नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए बहुत काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर पूछे गए सवाल में सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी विशेष के लोगों का ये एजेंडा चल रहा है जिसमें मुट्ठी भर किसान है, जबकि असली किसान खेतों में हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज के मामले में एसडीएम के शब्दों का चयन ठीक नहीं था। जो शब्द एसडीएम ने चुने वो नहीं बोलने चाहिए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी का दायित्व है। एसडीएम पर कार्रवाई जिला प्रशासन का मामला है। एक ऐसा अवसर मिला जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है। हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहा है उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही आरोपी एसडीएम को सस्पेंड किए जाने की मांग भी की गई है। दीपेंद्र हुड्डा सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है और जिस प्रकार की भाषा एसडीएम की रही है वो निंदनीय है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर मौन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा, कलानौर से कांग्रेस विधायक शकुंतला खट्टर, बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर काद्यान, पूर्व विधायक आनंद सिंह दागी मौजूद रहे। जो ये करनाल के अंदर हुआ है, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, और खास तौर पे टोल पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए धरना स्थल पे किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, और जो स्पष्ट रूप से अधिकारियों की कई वीडियो वायरल हुई, आप लोगों ने देखा, उससे हम उस सारे बात को देखते हुए हमारा जो बार बार हम कहते थे आप लोग के बीच में कि ये सरकार बार बार किसानों को उकसाने का काम करती है। उनको जो शांति से बैठे तो उनको बार बार इस प्रकार से छेड़ा जाता है, उनको उकसाया जाता है, जिससे सरकार की क्या नीयत है इस पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 1 सितंबर से पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए कार्यकर्ता मिलन समारोह के तहत प्रदेश के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे। इनेलो सुप्रीमो रिहाई के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से जहां पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता से रूबरू होकर बीजेपी सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए काले कृषि कानूनों, बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम न मिलने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रोहतक के भिवानी स्टैंड पर चालान काट रही पुलिस का विरोध करने व्यापारी नेता हेमंत बख्शी पहुंचे और कहा कि जो असली अपराधी हैं उन्हें पकड़ो, आप केवल बेकसूरों को परेशान कर रहे हैं। साथ ही हेमंत बख्शी ने कहा कि शहर में इतनी वारदातें बढ़ गई हैं, पुलिस प्रशासन के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस को वारदातों पर रोक लगाने की ओर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। आपके साथ मैं पायसी में। अभी हमारे साथ व्यापारी नेता हेमंत बख्शी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनके और पुलिस प्रशासन के बीच में चालान को लेकर विवाद हुआ, पूरा मामला क्या है। जी सर, आपके और पुलिस प्रशासन के बीच में चालान को लेकर आपस में विवाद हुआ, वो पूरा मामला क्या है। विवाद वाली तो कोई बात नहीं है इसमें। एक्चुअली हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे जो ये है आपका हमारा जो मेन चौराहा है, इस पे पिछले 1-1.5 महीने से सुबह के टाइम आके पीसीआर खड़ी होती है ट्रैफिक वाली, और वो लोग फिर कम से कम ये 2-2, 4-4 घंटे यहाँ पे खड़े होकर चालान काटते हैं। और उस चालान के अंदर हम ये मानते हैं कि जो लोग आपको सस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं, जिनका आपको लगे डाउट कोई ट्रिपल राइडिंग कर रहा है, या आपको चेहरे मोहरे से लगे कि भाई
ये वारदात कर सकते हैं या किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, ऐसे लोगों का आप चालान कीजिए। तो हमने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये की है कि आप इस जो यहाँ आपने एक स्पॉट बनाया नया, इसकी बजाय कहीं और जाके चालान कर लीजिए, बस सिंपल। लेकिन वही बात करें कि शहर में वारदात भी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कहना है? वो तो मैडम जग जाहिर सी बात है कि पिछले मतलब आप मान के चलिए कि 1-1.5 साल के अंदर रोहतक जो शहर है वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, यूपी के अंदर जिला गाजियाबाद और मिर्ज़ापुर, उनकी तुलना होनी शुरू हो चुकी है रोहतक की। आप ये देखिए कि ना तो पुलिस प्रशासन क्राइम पे मर्डर के कंट्रोल कर पा रहा है, ना स्नैचिंग कंट्रोल कर पा रहा है। इसके अलावा अभी एक एपिसोड हुआ जो घर के अंदर घुस के एक बच्चे को बंधक बना के सब कुछ लूट के ले गए। इससे ज़्यादा और भयावह स्थिति शहर के अंदर और हमें क्या देखने को मिलेगी। रोहतक में जनता कॉलोनी के वैश्य कॉलेज स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। बैंक मैनेजर अनिल गोयल ने बताया कि उन्हें 3 बजे सूचना मिली कि एटीएम में आग लग गई है। इसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं एटीएम में कितनी राशि थी ये भी पता नहीं लग पाई है। इन्फॉर्मेशन मिली कि बैंक के एटीएम में आग लगी हुई है, तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आ गई 10 मिनट के अंदर, आग पे काबू पा लिया, लेकिन कारणों का पता नहीं चला किस कारण से आग लगी। रोहतक में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वो पुलिस वालों की मौजूदगी में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगे। शहर के बीचों बीच स्थित सबसे बड़े चौराहे सोनीपत स्टैंड पर आज दिन दहाड़े अपराधियों ने 41 साल पुराने लता फोटो स्टूडियो के शीशे तोड़कर वहां तोड़फोड़ की और वहां रखे 2 कंप्यूटर और 2 कैमरे उठा ले गए। स्टूडियो के मालिक रामनिवास ने बताया कि पुलिस के 2 कर्मचारी भी इस तोड़फोड़ में शामिल रहे। पीड़ित रामनिवास ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में सरेआम गुंडागर्दी से वे आहत हैं और इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। रोहतक में आज नए बस स्टैंड के सामने हुड्डा पार्क में सर्जन एजुकेशन एंड वोकेशनल संस्था की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्वयं रक्तदाता रहे। इस दौरान प्रधान नरेंद्र कटारिया ने कहा कि हर 3 महीने में युवाओं को रक्तदान करना चाहिए, इससे शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होती। आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पे आया हूँ कि जो है ना सर्वजन वोकेशनल एजुकेशनल संस्थान ने यहाँ 5वां ब्लड कैंप लगाया है। आज से पहले भी इन्होंने कई बार बहुत बड़ा योगदान जो है समाज में दिया है। इस अवसर पर हमें जो है ना जन्माष्टमी के अवसर पर ये चीज़ें जो देखने को मिली हैं, भाई आज जो संस्थाएं हैं इतने अच्छे तरह से जो है ना लोगों को अपने आप को बचाने के लिए एक्सीडेंटल में जितना लोगों को नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए, इमरजेंसी के लिए, मेडिकल में जो योगदान आम आदमी नहीं दे पाता, तो ये संस्थाएं आगे बढ़कर उसका सहयोग कर पा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर पुलिस थाने से थोड़ी ही दूरी पर महिला सिपाही पर युवक ने रोड से हमला कर दिया है, जिससे महिला सिपाही के सिर में चोट आई। वहीं पुलिस ने युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के अलीगंज थाने के पास की ये घटना है। अलीगंज के एसीपी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार शाम महिला कांस्टेबल पिंक पुलिस की स्कूटी में तैनात थी और ड्यूटी के दौरान गश्त कर रही थी। इसी बीच मोहल्ले में रहने वाले प्रभात सिंह नाम के युवक ने छीटाकशी पर अभद्र टिप्पणी करी। महिला सिपाही ने स्कूटी रोक दी और विरोध किया। इसके बाद आरोपी गाली गलौज करने लगा और लोहे की रोड से वार कर दिया, जिसके बाद महिला सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।